गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी अब ठीक हूँ। जैसे कि आपके साथ शेयर किया था कि मुझे सर्दी जुकाम हो रहा था बहुत ज़ोर से। तो जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तब ठीक हूँ, बट गला अभी भी थोड़ा ख़राब है जैसा कि आपको पता चल रहा होगा। लेकिन जब ये वीडियो शूट किया है उस टाइम पर मेरी हालत इतनी ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। और देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं जो है अभी-अभी जो है आई हूँ मम्मी के घर से, मायके से। तो थोड़ा टाइम हो गया है, लगभग आधा घंटा करीब कुछ हो गया है और दिन है संडे का और टाइम हो रहा है अभी 6 सवा 6 के आस-पास हो रहा है। तो आकर थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी क्योंकि ज़ुकाम इतनी ज़्यादा हो रहा था ना कि सफ़र में आई थी तो सिर में दर्द होने लगा था, तो थोड़ी देर लेट गई। उसके बाद अब यहाँ पर मैं ये जो बैग वग़ैरह है इनमें से ज़रूरी सामान निकाल रही हूँ। इनको जो है अनपैक अभी नहीं करूँगी, बाद में करूँगी क्योंकि टाइम लगेगा और अभी मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। तो अभी मुझे जो ज़रूरी काम थे वो निपटाने थे क्योंकि सुबह बाबू का स्कूल है। तो उस बैग में जो ज़रूरी चीज़ें थी जैसे चार्जर वग़ैरह, मेरी मेडिसिन वग़ैरह, तो बस वही मैं यहाँ पर देख रही थी और कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं क्योंकि अनारकली सूट वियर किया हुआ था तो उसमें जो है काम नहीं हो पाता क्योंकि काफ़ी घेर है। तो यही वाला जो लोअर टी-शर्ट था मैंने घर पर सुबह पहना था नहाने के बाद, तो यही रखा हुआ था तो यही मैंने वियर कर लिया है और अभी आते ही सो गया था। बाबू बैठी हुई टीवी देख रही है, हस्बैंड भी अभी जो है आकर कपड़े वगैरह चेंज करके थोड़ी देर जो है लेटे हैं। उसके बाद फिर मैं इन्हें भेजूँगी थोड़ा सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए क्योंकि कुछ भी सब्ज़ी वगैरह भी नहीं है। और यहाँ पर बस जो भी सामान मुझे निकालना था अपनी मेडिसिन वगैरह, चार्जर, सब चीज़ें मैंने निकाल ली हैं, सबको जगह पर रख दूँगी और उसके बाद फिर लग जाऊँगी अपने काम में। तो जैसा कि मैंने आपके साथ जो है शेयर किया ही था कि मुझे जो है 3-4 दिन हो गए हैं जुकाम होते हुए, बट वो ठीक होने में नहीं आ रहा है क्योंकि इन्हीं दिनों में जो है थोड़ा आना-जाना भी हो रहा है। पहले मैं मेडिसिन लेने के लिए आगरा चली गई, थोड़ा मुझे राहत मिली थी तो मैं आगरा चली गई। तो फिर जो है मुझे गाड़ी में हवा वगैरह लगी, इसी वजह से एसी नहीं चलाया था कि जुकाम वगैरह हो रहा है। खिड़की जो थी खोली थी, जो मिरर होता है तो वो हवा लग गई तो उससे फिर जो है मुझे एकदम उल्टा उतना ही जो है जुकाम फिर से हो गया। और अब जो है आज हम लोग आए हैं तो आज फिर वही हुआ कि मुझे थोड़ा आराम मिल गया था नाइट में, तो फिर आज जब आए हैं तो आज फिर मुझे जो है हवा लग गई तो फिर आते ही आते मुझे इतना तेज़ जुकाम हो गया बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पर हस्बैंड जो है सब्जी वगैरह पूछ रहे थे क्या-क्या लाना है, क्या-क्या नहीं, तो वही मैं उन्हें बता रही थी कि सब्जी तो सारी ही ख़त्म है, सब कुछ ही लाना है। और हस्बैंड जो है घर पर ही यहीं पर थे जैसे कि आप सभी को पता ही है। मुझे लेने के लिए कल ही गए थे तो ये बर्तन वगैरह कुछ उन्होंने धुल के रखे होंगे तो वही जो है रखे हुए हैं और सारा सामान जो है नीचे जो बर्तनों वाली कैबिनेट थी ना उसमें इस तरह से उन्होंने बर्तन भर रखे थे ना कि मैंने ये दूध गर्म करने के लिए निकाला ना सारे बर्तन ऐसे लुढ़क गए तो सब कुछ जो है मुझे सही करना पड़ेगा। बट सबसे पहले ये दूध रख देती हूँ गर्म होने के लिए जो कि मैं मम्मी के घर से लेकर आई थी अभी के लिए। क्योंकि यहाँ आकर फिर दूध मँगाओ, गरम करो, फिर ठंडा करो तो उसमें टाइम लगता है और जब तक अगर बच्चा दूध माँग ले तो फिर वो रोने लगता है। तो इस वजह से थोड़ा बहुत दूध मैं घर से ही लेकर आती हूँ जिससे कि अगर सफ़र में माँगे तो सफ़र में दे सकूँ और आने के बाद फिर जो है उसको दे सकूँ जब तक दूध आए। और उसके साथ फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा क्लीनिंग वग़ैरह कर दी थी क्योंकि थोड़ी बहुत धूल-मिट्टी सी मुझे लग रही थी। तो बस वही यहाँ पर सारा मैंने जल्दी-जल्दी, ज़्यादा नहीं, हल्का-हल्का सा मैंने हाथ मार दिया था ताकि सुबह जो है मुझे एकदम से परेशानी ना हो क्योंकि सुबह फिर बाबू के स्कूल की तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से कोशिश थी जो ज़रूरी जो भी काम है वो सब मैं अभी जो है निपटा दूँ। और यहाँ पर देखिए बर्तन किस तरह से सब उल्टे-सीधे रखे हुए हैं। तो ऊपर दूध गर्म होने के लिए रख दिया है और जो रैक वग़ैरह थी उस पे थोड़ा हाथ मार दिया है, तो वो साफ़-सुथरा हो गया है। तो बर्तन इसमें लगा ही रही थी सही से तो सोचा इसको भी थोड़ा साफ़ कर देती हूँ, तो बस इसको भी जो है थोड़ा साफ़ कर दिया था। तो यहाँ पे थोड़ा दाग सा लग रहा था, तो साफ़ नहीं हो रहा था सूखे कपड़े से तो थोड़ा-सा मैंने पानी ले लिया था, तो बस उसी को रगड़-रगड़ कर मैं साफ़ कर रही थी, पता नहीं किस चीज़ का जो है दाग लग गया था। तो नीचे थोड़ा पानी फैल गया था तो वो लेकर फिर जो है वो मैंने साफ़ किया तो फिर जो है वो साफ़ हो गया था। तो बस यहाँ पर इसको कपड़े से अच्छे से
पोंछ दूँगी और एक जो कैबिनेट था उसके बर्तन निकाल कर मैंने ऊपर बास्केट में ही रख दिए थे। तो एक-एक करके जो है साफ़ कर दूँगी और लगा दूँगी। एक साफ़ हो गया है तो अब यहाँ पर जो दूसरे वाले के हैं वो भी साफ़ करूँगी, फिर उसके बर्तन जो है मैं लगा दूँगी। तो बर्तन वग़ैरह सब मैंने लगा दिए थे और उसके बाद जो कैबिनेट था उसको बाहर से भी मैंने थोड़ा-सा जो है साफ़ कर दिया है। वैसे तो थोड़ी बहुत क्लीनिंग जो है होगी अभी और दिवाली तक, बट हल्का-फुल्का जो है मैं अभी किए दे रही थी क्योंकि करना तो था ही, क्योंकि हस्बैंड लोग जो होते हैं वो उस तरह से क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं, बेशक वो यहीं रह रहे थे, बट फिर भी जिस तरह से हम साफ-सफाई कर लेते हैं उस तरह से नहीं कर पाते हैं, तो खुद को भी नहीं लगता है जब तक कि सारी चीज़ें खुद से जो है एक बार ना देखी जाएँ। और यहाँ पर सब्ज़ी मँगा ही रही थी, बास्केट पूरा खाली था, तो सोचा इसको भी धुल देती हूँ तो फिर जो है इसमें सब्ज़ी रख दूँगी, काफ़ी दिनों से मैंने धोई भी नहीं थी। बस जो बास्केट थी वो मैं बाथरूम में ले गई थी, उसके बाद उसको मैंने धुलकर वहीं सूखने के लिए रख दिया है और फ्रिज पर कपड़ा मारना मैं भूल गई थी, तो मैंने फ्रिज पर भी कपड़ा मार दिया। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ रूम में। यहाँ पर देखिए अभी जाग गया है, तो अब जो है ये बेडशीट है वो भी मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि ये वाली जो बेडशीट है ये मैं ही बिछा कर गई थी और 10 दिन से जो है यही बिछी हुई है। क्योंकि हस्बैंड इतना रहते नहीं थे, सारा दिन जो है ऑफ़िस में रहते थे, तो उन्होंने भी फिर जो है चेंज वग़ैरह नहीं की। और मुझसे फिर नहीं होता है, 2-4 दिन बाद भी अगर आओ ना तो वही बेडशीट पे फिर मुझसे नहीं जो है लेटा सोया जाता है। तो बस यहाँ पर जो बेडशीट है वो कर देती हूँ चेंज, तो पिलो कवर वगैरह सब मैंने निकाल दिए हैं और मेरी इतनी हालत ख़राब हो रही थी सच में, जुकाम की वज़ह से आँख से पानी, नाक से पानी पोंछ-पोंछ के मैं परेशान हो गई थी। आप देख सकते हैं मेरी हालत, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, लेकिन इतने दिनों बाद आई थी तो ऐसे भी जो है नहीं रहा जा रहा था। तो बहुत मुश्किल से जो है मैं सारे काम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कर रही थी, लेकिन आप हालत मेरी देख सकते हैं, मेरी शक्ल कैसी हो रही है। तो बस यहाँ पर जो बेडशीट थी वो भी मैंने जो है चेंज कर दी है, अच्छे से बेड वगैरह को पोंछ दिया है। जो पिलो कवर थे वो भी मैंने डाल दिए हैं और यहाँ पर मैं बेडशीट बिछा ही रही थी कि इतने में हस्बैंड भी जो है सब्ज़ी लेकर आ गए थे। बट सब्ज़ी ले आए थे और जो दूध मैंने मँगाया था, दूध लाना भूल गए थे, तो उसके बाद फिर जो है मैंने उनको दोबारा भेजा था दूध लेने के लिए। यहाँ पर हस्बैंड भी देखकर बोल रहे थे कि तुम्हारी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं वही बोल रही थी क्या करें, अब है तो है। तो यहाँ पर ना क्या हुआ था कि हस्बैंड ने जब हम आए थे तो खाने-पीने का तो आपको पता ही है कि घर से आए नहीं थे हम लोग। हम घर से पहले रेस्टोरेंट गए थे भाई-भाभी के साथ, फिर वहाँ से हम लोग आए थे। तो खाना वग़ैरह भी मैं लेकर नहीं आई थी, तो हस्बैंड वही खाने-पीने का बोल रहे थे कि अ क्या खाओगे? तो फिर जो है प्लान बना कि पुलाव बना लेते हैं। हस्बैंड ने ही बोला था पुलाव बना लो। फिर मैंने बोला कि मुझे जो है इतनी तेज़ ज़ुकाम हो रहा है, सर्दी हो रही है, अभी को भी सर्दी हो रही थी और जो है शाम रात का मौसम था, तो फिर पुलाव का जो प्लान था वो कैंसल हो गया। फिर हस्बैंड बोले चलो, तुम तो वैसे ही परेशान हो और सच कहूँ तो मेरा भी बिल्कुल मन नहीं था, हिम्मत नहीं थी कि मैं घर पर कुछ बना सकूँ। हाँ, चावल वग़ैरह, पुलाव वग़ैरह बनाने होते तो मैं फटाफट बना देती, बट वो ज़ुकाम की वज़ह से नहीं बनाए। उसके अलावा रोटी-सब्ज़ी बनाने की मेरी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि आप मेरी हालत देख ही रहे हैं कि कितनी बुरी हालत मेरी हो रही थी। तो फिर हस्बैंड बोले दूध लेने जा ही रहे थे तो बोले चलो खाना ले आते हैं और इतनी भूख भी नहीं थी हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने दिन में लेट ही जो है खाना खाया था, रेस्टोरेंट गए थे तो। और बाहर की चीज़ें वैसे भी इतनी जल्दी पचती भी नहीं हैं, तो बस हस्बैंड एक थाली ही ले आए थे, उसी से हम लोगों का जो है काम चल गया था। तो बस यहाँ पर हस्बैंड फिर से चले गए हैं दूध और खाना लेने के लिए और हस्बैंड सब्ज़ी ले आए थे और ये जो मैंने बास्केट थी ये धुल दी थी, तो पानी इसका सूख गया था, थोड़ा बहुत जो था वो मैंने कपड़े से पोंछ दिया और उनमें मैंने डाल दिया है पेपर, क्योंकि पेपर वगैरह डाल देते हैं तो इसकी जो भी छिलके वगैरह होते हैं या मिट्टी वगैरह वो नीचे नहीं जाती है छन के, तो रोज़-रोज़ जो है गंदा नहीं होता है। तो नीचे वाले में मैंने आलू रख दिए थे और ऊपर वाले में प्याज़ मैंने रख दी थी बीच वाले में, और ऊपर वाला अभी ऐसे ही जो है खाली था, उसके लिए कुछ था नहीं।
तो प्याज के जो छिलके ज़्यादा जो है खुले से होते हैं वो मैंने हटा दिए थे, क्योंकि फिर वो बाल में इधर-उधर उड़ते रहते हैं। तो बस सारी चीज़ें रख दी थी, और इसके अलावा जो सब्ज़ी थी वो मैं इसमें निकाल दूँगी, और इनको धोऊँगी मैं बाद में, जब पूरी तरह से फ्री हो जाऊँगी तब इन्हें किचन काउंटर पे रख दूँगी। तो टमाटर, प्याज और आलू, साथ में मेथी, पालक, यही सारी जो है धनिया, मिर्ची वग़ैरह, अदरक, ये सारी सब्जियाँ हस्बैंड जो है लेकर आए थे। तो जो बास्केट में रखना था आलू, प्याज, वो मैंने बास्केट में रख दिया है, और बाकी की मैंने निकाल कर रख दी हैं। उनको जब मैं फ्री हो जाऊँगी तब धोऊँगी। और उसके बाद अब नंबर आ गया है यहाँ पर बाबू की जो यूनिफ़ॉर्म है वो आयरन करने का, और झाड़ू मैंने पहले ही लगा दी थी, जब बर्तन कैबिनेट वग़ैरह जब सही किया था तभी जो है मैंने झाड़ू लगा दी थी। तो यहाँ पर भी आप मेरी हालत देख सकते हैं नीचे गर्दन की हुई है ना, तो बार-बार नाक से पानी आया जा रहा था, तो हैंकी लेकर मैं बैठी हुई थी। प्रेस कर रही थी, बहुत मुश्किल हो रहा था, बट करनी तो थी ही, तो बस वही मैं जल्दी-जल्दी से यहाँ पर बाबू की यूनिफ़ॉर्म है वो आयरन कर देती हूँ। उसके बाद फिर जो उसके शूज़ हैं वो मैं पॉलिश कर दूँगी, और सारी जो चीज़ें हैं वो मैं रख दूँगी एक साथ, जिससे कि सुबह बाबू को एक ही जगह पर सारी चीज़ें मिल जाएँ, वो बार-बार जो है मुझे परेशान ना करे। और अब तो ये है ना कि बाबू का जो स्कूल का टाइम है वो भी 1 घंटा लेट हो गया है। पहले 7:20 का जो है उसका स्कूल था, अब 8:20 का हो गया है। तो पहले पौने 7 पर जाती थी, अब पौने 8 पर जो है वो निकला करेगी घर से। तो ये है कि 1 घंटे की राहत तो वैसे भी हो ही गई है। तो बस यहाँ फटाफट से जो यूनिफ़ॉर्म है वो कर देती हूँ आयरन, और उसके बाद फिर जो है इन सभी चीज़ों को मैं एक साथ रख दूँगी। और थोड़ी देर बाद हस्बैंड जो है दूध और जो खाना था वो ले आए थे। तो बस यहाँ पर 1 लीटर ही दूध मँगाया था, क्योंकि फिर सुबह तो दूध वाले भैया आ ही जाएँगे। तो दूध को रख देती हूँ गरम होने, और साथ में फिर जो है खाना है वो भी मैं निकाल लूँगी। तो जैसे कि आपको बताया, ज़्यादा भूख तो थी नहीं, तो सिर्फ़ 1 थाली ही हस्बैंड लेकर आए थे। मैंने खुद ही बोला था 1 ही थाली ले आना। तो बस उसमें जो है 5-6 रोटी आ जाती हैं, थोड़े से चावल और पनीर, साथ में दाल और मिक्स वेज की सब्ज़ी, रायता। तो इतना जो है हमारे लिए काफ़ी था, क्योंकि हल्की-हल्की सी ही भूख थी। तो बस यहाँ पर दूध है वो मैंने रख दिया है गरम होने के लिए, और अब मैं जल्दी से निकाल लेती हूँ खाना। और जैसे-जैसे टाइम बढ़ रहा था ना, वैसे-वैसे मेरी हालत जो है ख़राब होती ही चली जा रही थी, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी का भी जो है काम किया ना, तो उससे जो है हालत बिगड़ती ही जा रही थी। तो बस मुझे ये हो रहा था कि जल्दी से थोड़ा बहुत जो भी खाना खाना है खाकर, और विक्स वग़ैरह लगाकर मैं लेट जाऊँ, और यही मैंने किया था। खाना वग़ैरह खाकर ना जल्दी से बर्तन वग़ैरह धोकर, और मैं विक्स लगाकर पूरे में, और एकदम से कंबल ओढ़कर पूरी तरह से जो है ढककर खुद को सो गई थी। और नाइट में मेरी जब भी आँख खुली तो मैंने 2-3 बार विक्स लगा ली थी, उसमें कि सुबह तक जो है मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊँ, जिससे कि जो है बाबू को स्कूल भेज सकूँ टाइम पर। तो देखिए यहाँ पर जो खाना है वो सब मैंने निकाल लिया है। तो ये है सैलेड, ये है रायता, साथ में दाल, मटर पनीर और मिक्स वेज, और रोटी। तो बस यहाँ पर अब जाती हूँ और करते हैं डिनर, और उसके बाद फिर अपना काम निपटा कर जल्दी से करूँगी आराम। तो चलिए चलती हूँ, बाय बाय, लेंगे